गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे हम और क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11। इस कर्व है, मैंने कहा था कोई रफली कर्व ड्रॉ कर लिया करो। y इज इक्वल टू 7x³ + 11, ये इसकी कर्व होगी। तो इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। इसका मतलब स्टूडेंट ध्यान देंगे, मान ले करो ऐसी है तो इसके पैरेलल एक यहाँ पैरेलल ड्रॉ की जाएगी, इस टेंजेंट के पैरेलल यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू 0.2 है और x की वैल्यू क्या है -2, राइट। इसके कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी आपकी, कितनी आएगी 8 + 11, 56 + 11 दैट इज़ 77। ऐसे ही -2 पुट करेंगे तो -56 हो जाएगा। हाँ जी 67। ऐसे ही -2 पुट करेंगे बेटे, -56 हो जाएगा और +11 कितना हो जाएगा -45। तो ऐसे कोई दो पॉइंट आएंगे जहाँ पर आपका टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल, राइट। आपको ये प्रूव करना है। तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो स्लोप निकालना बस सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका, डेरिवेटिव dy/dx, 7x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 21x² + 11 का डेरिवेटिव 0, राइट। अब किस पॉइंट पे चेक करना है, एक बार तो 2 पे चेक करना है। तो 121 2², तो इसका मतलब 21 × 4 कितना आ गया 84। ऐसे ही एट x इज इक्वल टू -2 पुट करना, -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 21 और -2 रेज़ टू पावर 2। इट मीन्स 21 × 4 दैट इज आल्सो इक्वल टू 84। इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो हमारे टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³। जब बेटे x³ का डायग्राम बनाएंगे ना, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, तो कुछ ऐसे बनता है x³ का डायग्राम। एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर जो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। स्लोप मतलब ये टेंजेंट ये ड्रॉ किया, किसी एक पॉइंट से यहाँ से, एक पॉइंट से यहाँ से बना सकता हूँ टेंजेंट ड्रॉ, है ना भाई, क्लियर है। तो ये टेंजेंट किसके इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट की, या स्टेटमेंट गिवन है। तो सपोज करो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्या मान लिया x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट मान लिए, लेट x1 y1 be the point on curve y is equal to x³ मान लिए। तो जब ये पॉइंट इस कर्व पे माने तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। तो y की वैल्यू y1 और x की वैल्यू, x की जगह पर x1। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, इसको ध्यान रखना। अब जो भी स्टेटमेंट थी आपके पास, y इज इक्वल टू x³ जो फंक्शन था उसका स्लोप निकालेंगे, dy/dx कितना आएगा उसका स्लोप 3x² आएगा, 3x²। एट किस पॉइंट पे आना निकालना मेरे को, x1 y1 पॉइंट पे। तो क्या आंसर आएगा 3x²। ये आ गया स्लोप, dy/dx कितना आ गया भाई 3x²। नाउ अब क्वेश्चन में क्या कह दिया, क्वेश्चन में ये कह दिया कि जो स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट्स के। स्लोप जो है बेटे वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। स्लोप कितना है मेरे पास 3x² y कोऑर्डिनेट y1, 3x² इज इक्वल टू y1 की वैल्यू चेक करो क्या लिखी हुई है आपके पास x1³। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन 3x1², इस x1³ को राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा x1³ इज इक्वल टू 0। क्या x1² कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा
3x1 माइनस 1 इज इक्वल टू, नहीं 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो एक x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटे, और एक x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर है, समझ आ गई? मुझको पॉइंट फाइंड आउट करने थे। वैन x1 0 होगा तो y1 भी 0 होगा। चेक कर लें यहाँ पर पुट करके, x1 की वैल्यू 0 तो y1 की वैल्यू भी क्या आएगी 0, और x1 की वैल्यू यदि 3 है तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो यही आपका आंसर होगा 0,0 एंड 3,27। Is it clear? Pause the video and note down this question. Now students, question number 18. For the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5, find all the points, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको फाइंड आउट करने हैं, at which the tangent passes through the origin. जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो। कहने का मतलब क्या है बेटे, कि जैसे ये आपका y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस हो गया, है ना। तो यहाँ से मैं कोई कर्व ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ठीक है, कोई भी कर्व बना दे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, और ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया टेंजेंट ड्रॉ सीधा। और जब ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो ये टेंजेंट ओरिजिन से पास हुआ। कहाँ से पास हुआ, बोला हुआ इसने, ओरिजिन से पास हुआ, है ना। तो इस कर्व पर एक पॉइंट तो मैं मान ही लेता हूँ x1 y1 कोई पॉइंट होगा, ठीक है, समझ आ गई। तो फर्स्टली इस कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5। स्लोप निकालेंगे dy बाई dx, कितना आएगा जल्दी बताएंगे आप, 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4। ये स्लोप आ गया भाई। किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x1 y1 पॉइंट पे। तो क्या होगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद अब ये जो पॉइंट है x1 y1, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है इसको। क्लियर है? ये एक स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ ए लाइन, कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, याद है, व्हेन ए लाइन पासिस, बेसिक्स में लिखवाया था, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, फॉर एग्जांपल दिस लाइन x1 y1 एंड x2 y2। तो इसके लिए स्लोप निकालने का फार्मूला लिखवाया था आपको, क्या होता था, y2 माइनस अपॉन, राइट बेटे? क्लियर है नहीं है? तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ये लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है ना। तो स्लोप ऑफ ए लाइन y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। इसका मतलब क्या हुआ, y1 अपॉन x1। क्लियर है? ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो दोनों के इक्वल रख देते हैं। क्या होगा, y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y1 इज इक्वल टू 12x1 रेज टू पावर 3 माइनस 10x1 रेज टू पावर 5। इज इट क्लियर और नॉट? y1 की वैल्यू ये रही, उठा के यहाँ रख दें, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 क्यूब माइनस 10x1 रेज टू पावर 5। इज इट क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? सबको लेफ्ट साइड में ले आएँ तो 10x रेज टू पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2x1 रेज टू पावर 5 प्लस 4x1 क्यूब, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 12x1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 0। 10 में से 2 गया 8x1 रेज टू पावर 5 माइनस 8x1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से?
8x1 क्यूब कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो x1 की वैल्यू 0 आएगी और एक x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है? 3 वैल्यूज आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई? 0, 1 और माइनस 1। बताएं बेटा, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। चेक कर लो, यहाँ 0 पुट किया, ये 0 सारा, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? 4 में से 2 गया 2। और x की वैल्यू माइनस 1 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? -2। राइट, यही आपका आंसर होगा। दीज आर द पॉइंट्स। Clear students? Pause the video, note down this question. Yes, now students, question number 19. Find the point on the curve. इस कर्व पर पॉइंट फाइंड आउट करने, जहाँ पर टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और ये बात तो आपको अच्छी तरह से बताई गई है कि जब भी कोई कर्व है उसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव होगा, जो स्लोप होगा, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल पुट करना। क्लियर है ना बेटा? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे? 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx और -2 इज इक्वल टू 0 एंड 2y dy/dx इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेके जाएं, ये 2 और ये -2x हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू, देखना आप 2 कॉमन निकाल रहे हो यहाँ से, तो 1 - x/2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 - x/y। ये आपका स्लोप आ गया। और जब स्लोप आ गया तो स्लोप को आपको किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। x की वैल्यू क्या आएगी? 1। नहीं आया बेटा समझ में? फिर की बोल बेटा, गुरबी तो बोल कहाँ से समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं आया समझ? आ गया। एक क्या कर रहे हैं? कहाँ से नहीं आया? ये वाला स्टेप आ गया। अब 2x को राइट साइड में लेके गई, प्लस 2x इधर आएगी, माइनस का 2x हो गया। इनमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 1 - x 2y/में आ गया। 2 से 2 कैंसिल, 1 - x/y। डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना है तो 0 के इक्वल रख दिया। 1 - x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी? इसके अंदर पुट करो ना भाई। x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर -2 - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, -4 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू प्लस -2। तो आपका आंसर आएगा 1,2 या 1,-2। दे आपके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ये क्लियर बेटे? समझ आ गया सबको? ललित आ गया समझ? चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपको निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पहले ये याद होनी चाहिए आपको, y - y1 इज इक्वल टू -1 dy/dx ब्रैकेट x - x1। लिखवाई हुई है नोटबुक में, नहीं लिखवाई हुई? लिखवाई हुई है। तो पहले आप स्लोप निकालेंगे जल्दी से। एक करो क्या आपके पास, ay² इज इक्वल टू x³। इसका स्लोप निकालेंगे, पावर आगे आएगी 2ay और y का डेरिवेटिव dy/dx, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। तो dy/dx कितना आ जाएगा? जल्दी बताएं आप। 3x² डिवाइड बाई 2ay। अब किस पॉइंट पे आपको चेक करना है? am², am⁻³ इस पर चेक करना है बेटे। इस पर चेक करेंगे, 3x की जगह क्या लिखेंगे? am²² डिवाइड बाई 2a, y की वैल्यू am³। नेक्स्ट लाइन 3, a का स्क्वायर हो जाएगा और m की पावर कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइड बाई 2a और a की मल्टीप्लाई a² और m⁻² कितना हो गया? 3। a² से a² कैंसिल हो गया, m³ से ये कैंसिल हो गया, तो रह गया मेरे पास क्या? 3m/2। ये आ गया मेरे पास स्लोप आए।
क्या आ गया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, मुझे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, निकाल दो भाई। y माइनस वाई वन, क्या y1 कितना है, ये रहा y1, ए एम क्यूब इजिकल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। चेक कर लो, निकाला अभी अभी, कितना आया 3m/2 ब्रैकेट x माइनस x1, x1 की जगह क्या है am स्क्वेयर। नहीं आया बेटे समझ में। नेक्स्ट लाइन y माइनस ए एम क्यूब इजिकल टू -2 को ऊपर ले जाएं 2/3m ब्रैकेट x माइनस ए एम स्क्वेयर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी आएगी 3my माइनस 3am रेज टू पावर 4 इजिकल टू -2x एंड माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वेयर। यस स्टूडेंट्स टेल मी, यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। -2x को लेफ्ट साइड में ले आए तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस 3my माइनस 3am रेज टू पावर 4 माइनस 2am स्क्वेयर इजिकल टू 0। आप देखेंगे 2x प्लस 3my, आप इन दोनों को चेक करें, इन दोनों को चेक करें, क्या कॉमन निकल रहा है, am स्क्वेयर कॉमन निकल रहा है ना भाई। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3a बाहर निकल गया, m स्क्वेयर बाहर निकला तो m स्क्वेयर रह गया, नहीं रह गया, माइनस प्लस हो गया भाई 2am स्क्वेयर बाहर निकल गया।